नमस्कार दोस्तों। आज का सब्जेक्ट है इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस, जिसे शॉर्ट में हम लोग EDM के नाम से भी जानते हैं। इस टॉपिक को जिस तरह आज हम लोग समझेंगे, उसमें सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर जो यहाँ पर सेटअप आपको दिख रहा होगा एक डायग्राम के थ्रू, इसमें जो कंपोनेंट यूज हो रहे हैं उन सभी का इंट्रोडक्शन समझेंगे। फिर इसकी वर्किंग प्रोसेस समझेंगे। यदि आप समझना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखें, जो मैं समझा रहा हूं उसको ध्यान से सुने। अब चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। अब आप लोग ध्यान से सुनेंगे। जब भी हम लिखना स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन, तो सबसे पहले हम यह बताते हैं यह किस टाइप की मशीनिंग प्रोसेस है। तो ध्यान से सुने। जो हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस है, यह एक नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, या जिसे हम अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, उसका एक टाइप है। क्या समझ में आया? नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस का एक क्या है? एक टाइप है। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को ही हम क्या बोलते हैं? अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस है, इसका भी उपयोग ऐसे ही मटेरियल को रिमूव करने के लिए किया जाता है जो हार्ड और ब्रिटल होते हैं। या दूसरी भाषा में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग का जो उपयोग है, उसका हम उपयोग करते हैं हार्ड और ब्रिटल जो मटेरियल होते हैं, उससे मटेरियल को रिमूव करने के लिए या फिर कट करने के लिए। तो दो बातें आप समझ गए, एक किस टाइप की मशीन है, उसका उपयोग कहां पर किया जाता है। अब यहां पर जो वर्ड लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इन तीनों का यदि आप मतलब समझ गए तो जो बकाया इंट्रोडक्शन में जो हमें लिखना है वो आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे और पूरी प्रोसेस भी समझ जाएंगे। तो ध्यान से सुने। यहां पर जो इलेक्ट्रिक वर्ड का यूज किया गया, तो यहां पर इलेक्ट्रिक वर्ड का यूज इसलिए किया गया, इसमें हम जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसी का उपयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग किया जाता है। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं हम, जो हमारी इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका उपयोग किया जाता है। इस एनर्जी का उपयोग किया जाता है इसमें, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। दूसरा क्या है? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज आप लोग जानते हैं, जब भी आप देखते हैं दो तारों को ऐसे एक दूसरे से टच करना, या कोई आयरन होता है, जब करंट सप्लाई हो रहा हो किसी वायर में, तो जो हमारे वायर होते हैं उसको किसी आयरन के पीस में या किसी मेटल में लगा देना, तो जोर से एकदम चिंगारी टाइप की आती है। जो चिंगारी टाइप की आती है उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्चार्ज बोलते हैं। इसी डिस्चार्ज का उपयोग किया जाता है मटेरियल को रिमूव करने के लिए। अब ये डिस्चार्ज कैसे मटेरियल को रिमूव करता है, ध्यान से सुने। ये जो जब हम किसी मेटल पर करंट सप्लाई करते हैं और वहां आर्क जनरेट होता है, जिसे हम डिस्चार्ज बोलते हैं, उससे क्या होता है? वहां पर क्या होती है? हीट पैदा होती है। क्या होती है? हीट। मतलब वह गर्म उतनी जगह जहां पर एक करंट सप्लाई किया जा रहा है और जो आर्क जनरेट हो रहा है उतनी जगह गर्म होने लगती है। ऐसा बोल सकते हैं। क्या होती है? गर्म होने लगती है, हीटेड होने लगती है। उससे जब हीटेड होती तो उतनी जगह का जो मटेरियल है धीमे धीमे टेम्परेचर बढ़ता है तो मेल्ट होने लगता है, मतलब पिघलने लगता है। तो जैसे पिघलने लगता है तो वह मटेरियल वहां से क्या होता है? हटने लगता है या आसपास जमा होने लगता है। जब आसपास जमा होने लगता है उसके लिए हम एक फ्लूइड का लिक्विड यूज करते हैं। फ्लूइड जिसे बोलते हैं हम क्या? डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। तो ये जो फ्लूइड यूज करते हैं वह क्या करता है? जो यहाँ पर मटेरियल कट के जमा हो रहा है या मेल्ट हो रहा है उसको फ्लो करके ले जाता, मतलब बहा के ले जाता, वहां पर इकट्ठा नहीं होने देता। और जो पूरा सेटअप होता है, चाहे वो वर्क पीस हो या जो टूल हो, ये दोनों ही इस डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन के अंदर होते हैं। क्या होते हैं? दोनों ही। और दोनों टूल और वर्क पीस कैसे होते हैं? जो हमारे कंडक्टिव मटेरियल बने होते हैं। कंडक्टर मतलब इन दोनों में ही करंट सप्लाई बड़े आसानी से हो जाता है। तो ये नॉर्मली इंट्रोडक्शन है, मैंने समझाने की कोशिश की कि कैसे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग प्रोसेस मटेरियल को रिमूव करते हैं। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, हमें इस डायग्राम को भी बनाना है, इस डायग्राम के कंपोनेंट भी एक्सप्लेन करना है, उसकी वर्किंग भी हमें समझाना है। तो इस डायग्राम को थोड़ा बड़ा करते हैं और इसको समझाने की कोशिश करता हूं मैं। तो अब आपको और ध्यान से देखना है और समझना है। यहाँ पर एक देखो कंटेनर लगा हुआ पूरा बंद टाइप का आपको दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं? कंटेनर। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पर जो भरा हुआ है, जो आपको दिख रहा होगा पूरा ब्लू ब्लू कलर का, ये क्या है? डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन। डाई इलेक्ट्रिक सॉल्यूशन
जो नॉन कंडक्टिव मटेरियल होते हैं उसका बना रहता है, उसमें करंट वरेंट का कोई, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है उसका कोई भी असर नहीं होता। तो असर नॉन कंडक्टिव मटेरियल का बना रहता है, डस्ट है, मीका, इस तरह के कुछ मटेरियल होते हैं, बहुत सारे मटेरियल मिक्स करके बनाया जाता है। दो बातें समझ गए कंटेनर के बारे में आपको। अब कंटेनर के अंदर ही जो हमने डाइलेक्ट्रिक सॉल्यूशन भरा हुआ है, इसके अंदर बेस बना दिया, उस पर हम वर्क पीस रखते हैं। क्या रखते हैं? वर्क पीस रखते हैं। और वर्क पीस से हमने क्या, वर्क पीस टर्मिनल जो है पॉजिटिव, क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल से इसको कनेक्ट किया। पॉजिटिव क्या होता है हमारा? एनोड। क्या होता है? एनोड। पॉजिटिव टर्मिनल क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। तो याद रहेगा, इसको हम एनोड बोलते हैं। जो टूल है, इस टूल को हम किस पर रखते हैं? नेगेटिव टर्मिनल पे रखते हैं, नेगेटिव पे, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैथोड। टूल हमारा जो है वो कैथोड होगा और वर्कपीस क्या होगा? हमारा एनोड होगा। ठीक है, ये टूल हमारा नेगेटिव टर्मिनल होगा और वर्कपीस हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होगा। ये भी आप समझ लो। अब टूल को मतलब जब घूमता है तो उसके लिए हमने यहाँ पर रैक पिनियन का अरेंजमेंट कर रखा गियर बॉक्स की सहायता से, जिससे इसको घुमाया जा सके। ये सेटअप है, इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है कि इस टूल को घुमाने के लिए सेटअप बनाया गियर बॉक्स वगैरह। स्विच वगैरह लगा दी सप्लाई करने के लिए, इधर डीसी पावर सप्लाई होगी, पावर सप्लाई करेंगे। वैसा इधर भी हमने इधर कनेक्शन पूरा करके रख दिया। इतना कनेक्शन होगा, जो पार्ट्स हैं वो भी मैंने बता दिए। अब ये कैसे ये वर्क, जो हमारा मटेरियल को रिमूव करेगा, ध्यान से सुनना। क्या करेगा? और ध्यान रख के, जो हमारा ये टूल है, इसको क्या बोलते हैं? टूल। ये हमारा वर्क पीस जिससे मेटल को कट करना है। इनके बीच में जो गैप है, देख रहा है गैप है, यह लगभग रहता है 0.5 mm। अबाउट कितना रहता है? 0.5 mm लगभग इतना रहता है, मतलब कम से कम गैप रखा जाता है। ठीक है, अबाउट 0.5 mm के समथिंग इसका गैप रखा जाता है। अब ये सेटअप हो गया पूरा। अब हमारा सबसे पहले क्या होता है, जो पावर है उसको सप्लाई करते हैं। जैसे ही पावर सप्लाई करेंगे तो इसमें जो भाई पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल दोनों में करंट सप्लाई हो जाएगा। दोनों में करंट सप्लाई होगा, जिस सेटअप वगैरह चालू हो जाएगा, घूमने लगेगा। इनके बीच में जब ये चालू होता है, पास में आता है, थोड़ा सा गैप रखा जाता है। जैसे मैंने बता दिया कितना गैप रखा। तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। जैसे ये अट्रैक्ट होते हैं तो वहां पर क्या, इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है, जिसे हम स्पार्क बोलते हैं या डिस्चार्ज भी बोलते हैं। एक स्पार्क होगा या डिस्चार्ज बोलते हैं। वह क्या होगा? यहाँ जनरेट होगा। क्या होगा? जनरेट होगा। वह इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट होगा, वह जो हमारा वर्कपीस का मटेरियल है, वह उसके क्या करेगा? टेम्परेचर को यहाँ पर बढ़ाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा, धीमे धीमे क्या होगा? ये मेल्ट होना स्टार्ट होगा। क्या हो जाएगा? एवोपोरेशन होना इसका स्टार्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एवोपोरेशन होना, जैसे हम वाष्पीकरण बोलते हो, वह क्या स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मेल्ट हो जाएगा धीमे धीमे। वह मेल्ट होते होते यहाँ से मटेरियल हटना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मटेरियल हटेगा वो आसपास चलेगा, उसकी क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक फ्लूइड है, कंटिन्यू क्या होता है? वो यहाँ पर ऐसा घूमता रहता, कंटिन्यू इधर उधर चलता रहता। वह यहाँ से निकलेगा तो वह जो यहाँ से मटेरियल इधर उधर उसका एवोपोरेशन होके मेल्ट होके इधर उधर गया, वह उसको साथ में बहाकर ले जाएगा, अपने फ्लो में साथ में ले जाएगा। तो यहाँ से वो वह मटेरियल क्या होता है? हटता रहता है। तो धीमे धीमे क्या होता है? वर्कपीस इसकी गैप को हम कम करते रहते हैं। मतलब जैसे अब गैप मटेरियल कटेगा तो गैप बढ़ेगा तो थोड़ा इसको नीचे लाते हैं। जो हम पूरा सेटअप बनाया तो गैप मेंटेन करते हैं, जिससे हमारा क्या हो, आर्क जनरेट कंटिन्यू होता रहे और हीट पैदा होती रहे। उस तरह धीमे धीमे क्या होता है? हमारा मटेरियल यहाँ से रिमूव हो जाता है। मतलब हमने यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसका उपयोग करके मटेरियल को रिमूव किया है। कोई हमने टूल का वर्कपीस का एक दूसरे से टच नहीं किया। इस तरह जो हार्ड और ब्रिटल मेटल होते हैं, उनसे मटेरियल को बड़े आसानी से रिमूव कर सकते हैं और हमारा मटेरियल टूटता भी नहीं है और टच भी नहीं करना पड़ता। और हमारा जो भी हमारा जैसे ब्रिटल मटेरियल होता है, तुरंत ही क्रैक आ जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बिल्कुल हाई एक्यूरेसी के साथ हमारा मटेरियल रिमूव होता है, जिस शेप एंड साइज में हमें मटेरियल को रिमूव करना। तो जो कॉम्प्लेक्स पार्ट होते हैं, जहां नॉर्मल टूल नहीं जा सकता, वहां पर भी इससे मटेरियल बड़े आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ये भी आपको समझ में आया होगा। अब जो एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं, इस सब मैंने पीडीएफ में लिख रखे हैं। यदि आप एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर इस वीडियो को देख रहे हैं, साथ में पीडीएफ अटैच है, उसको आप ओपन करें और अच्छे से पढ़ लें इस वीडियो को देखने के बाद, या उसको पढ़ लें फिर वीडियो देख लें। दोनों के कॉम्बिनेशन से आपको बहुत अच्छे से लेक्चर समझ में आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कई लोगों के पास नंबर नहीं रहता है और जो प्रॉब्लम आ जाती है एप्लीकेशन में या फिर किसी कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो व्हाट्सएप वगैरह इस नंबर पर कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप नहीं जुड़ रहे हैं हमसे, एप्लीकेशन से कोर्स चाहिए आपको, तो भी आप इससे जानकारी ले सकते हैं
तो यूट्यूब पे हम हमेशा हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो की लिंक दे रखी है मैंने, उस वीडियो को आप देखकर हमारी एप्लीकेशन की प्रोसेस पूरी कर सकते हैं। जो भी हमारी एप्लीकेशन पर वीडियो देखते हैं वो भी और अदर स्टूडेंट भी पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एबी क्लासेस को, और बेल आइकन पर क्लिक कर लें। इस तरह के वीडियो मैं हमेशा बनाता रहता हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स।